प्रोफेसर सैफुद्दीन सोच से बात की हमारे साथी आबिद कादिर ने। और कांग्रेस के रियासी सदर गुलाम अहमद मीर आज शाम गए मीडिया से ब्रीफिंग भी इस हवाले से करने वाले थे, ताहम बताया जाता है कि आज उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग को टाल दिया। कल के लिए सवाल उन्हें रखा है और कल वो इस पे बात भी करेंगे। जाहिर सी बात है कल का दिन रियासत के लिए खासुल खास बनता जा रहा है, लेकिन रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP में जो नई सरकार के हवाले से इत्तेहाद हो रहा है और रियासत में नई सरकार के कायम होने की जो उम्मीदें पैदा हो रही है, उससे आम लोगों में मुख्तलिफ रद्द अंदाज में लोग पेश भी कर रहे हैं और कई लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। ताहम बड़ी अक्सरियत लोगों की शहर श्रीनगर की सड़कों पर यही बता रही थी कि अगर इत्तेहाद हो जाता है तो करारा जवाब नई दिल्ली के लिए होगा। लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट बने, इसके खिलाफ कोई नहीं है, मगर गवर्नमेंट तब ठीक है जब लोगों के जो भी मसाइल है वो हल होंगे। हुकूमत बनानस मज मुखालिफ की, मगर हुकूमत हसा गछ सु बन लूकन हज काम कर, नत फायदे कि हुकूमत बन ये पतिम हुकूमत बने तिमो हसा कोर ये कहीं। हुकूमत बननी चाहिए, इससे लोगों को आराम आता है और वो हुकूमत बननी चाहिए जिससे हर एक को आराम हो जाए, तो आम लोगों को, गरीबों को इसमें आराम आता है, वही ठीक है। श्रीनगर में आम लोग इत्तेहाद हो जाता है तो नई दिल्ली के लिए करारा जवाब। रियासत की सियासत में पहली बार एक बड़ा ब्रेक थ्रू, तारीख में पहली बार ऐसा कुछ होगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के गुलाम नबी शाहीन के मुताबिक अगर रियासत में ऐसा होता है तो रियासत के तारमीर और तरक्की के साथ साथ रियासत की सियासत के लिए बेहतर होगा। श्रीनगर में मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि इत्तेहाद की जो बातें की जा रही हैं अगर ये वजूद में आ ही जाता है तो इससे बढ़कर रियासत के लोगों के लिए कोई दूसरी खुशखबरी नहीं हो सकती है। तो जिन लोगों ने भी सरकार बनानी है, अगर उनके फिगर्स मैथमेटिकली अगर कैलकुलेशन बराबर है तो वो सरकार बनाए और मामला अपना जो है वो खत्म करे और पब्लिक को भी तकलीफ ज्यादा ना हो। सियासी महाज पर बड़ी उथल पुथल आज पैदा हुआ। भूचाल आज आया, भूचाल, सियासी भूचाल, और सियासी भूचाल ने कई को चांदू शाने चित किया होगा। लेकिन सवाल जम्मू का है। इस सारी सूरत में श्रीनगर में लोगों के चेहरों पर रौनक लौट आई थी, लेकिन जम्मू में क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं जम्मू के सियासी पंडित और जम्मू में आम लोग इस पे किस तरह के, जाने के लिए सीधा रुख करते हैं जम्मू। मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार फोन लाइन से पर मौजूद। विनोद जी खुशामदीद आपका। आपसे विनोद जी जानना चाहेंगे, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई तारीख बनती जा रही है, अभी बनी नहीं है लेकिन कहते हैं कि कुछ पलों की दूरी पे है। क्या वाकई में ऐसे बनने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? क्या है सूरत हाल? देखिए, अल्ताफ बुखारी जिन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि अगर स्पेशल स्टेटस को बचाए रखना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल जाना चाहिए, आज वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वाकई में ऐसी कवायद चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन नहीं, अंदर खाते बड़ा जोर जोर तरीके से ये बात चल रही है कि सरकार का गठन किया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं और उसी के मुताबिक काम भी कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के बीच में रह करके काम नहीं कर पाई, वो राज्यपाल शासन के दौरान वो काम हो रहे हैं। तो इसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लगता है कि अगर ये इसी रफ्तार से काम करते रहे तो भाजपा के एजेंडे को लागू कर देंगे। यही एक वजह है कि ये सारे मिलकर के ये चाहते हैं ये आगे ज्यादा बढ़े ना और इसी पर विराम, यहीं पर विराम लगाया जाए ताकि सरकार का गठन किया जा सके। विनोद जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे आता है, भाजपा की एक बड़ी ताकत है इस वक्त असेंबली में, सदन में, तो क्या ये सरकार बीजेपी इसको चलने देगी? जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर रह जाएगी। आपको देख लीजिएगा कि जम्मू की कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हैं। पूरी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ना जाने कौन सी स्ट्रेटेजी जो है कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई है और जिसके चलते उनको लगता है कि वो सरकार बनाएंगे और जिस रफ्तार से राज्यपाल काम कर रहे हैं उनकी रफ्तार को रोका जा सके और बीजेपी की को विचारधारा को अमल में ना लाया जाए। चलिए, ये अभी की बात हुई, लेकिन मान लेते हैं हम कल सरकार बन पाती है, क्या केंद्र में, मरकज में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो यहाँ के सारे समीकरण, सारे गठबंधन को चलने देंगे? देखिए,
अब लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, जिसके पास फिगर है वो सरकार बना सकती है, लेकिन उसमें राज्य सरकार को उतना फायदा नहीं होगा। जितनी लिबरल फंडिंग इस वक्त की जा रही थी या जितनी लिबरल फंडिंग उस वक्त की जा रही थी जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, वैसी फंडिंग नहीं होगी। और फिर चेक इतना ज्यादा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट पूरा चेक रखेगी। तो कहीं ना कहीं अगर ये सरकार बनती है तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह का समर्थन, किसी तरह का सपोर्ट उनको किया जाएगा। विनोद जी, लास्ट पे जानना चाहूंगा, कश्मीर में हमने जिन लोगों से बात की, जनता से, आम लोगों से बात की, सब एक अच्छा कदम इसको बता रही। जम्मू में जनता क्या है इसको? देखिए, जम्मू में लोगों का ये मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जम्मू को लगता है कि जम्मू वालों ने वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और भारतीय जनता पार्टी की गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो उनको लगता है कि उनके साथ छल हुआ है, उनके साथ धोखा किया गया है। जम्मू को इग्नोर कर दिया गया है, लद्दाख को इग्नोर कर दिया, और ये सरकार सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक सरकार रही। ये जम्मू के लोगों की आवाज है।